तो आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्लास 9 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। इट इज अ बेस ऑफ केमिस्ट्री। इसका बिना केमिस्ट्री का जो मेन मूल चीज है ना, बैकबोन है, वो आपका कमजोर हो जाएगा। सो इट विल मेक योर बैकबोन वेरी स्ट्रांग, मतलब केमिस्ट्री का बैकबोन बहुत स्ट्रांग बनाएगा आपको ये चैप्टर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, मतलब अभी देखो हम लोग मालूम है कि दुनिया में हर एक चीज क्या से बना हुआ है। दुनिया में हर एक चीज एटम से बना हुआ है, राइट। अभी एटम का अंदर क्या है, इसका पहला चैप्टर में पढ़ा था एटम के बारे में, राइट। एटम एटम कैसा होता है, राइट ना। लेकिन एटम का अंदर अभी घुसेगा, अंदर अंदर क्या है। एक समय साइंटिस्ट बोला था कि एटम का अंदर हम लोग नहीं घुस सकते, उसका अंदर हम लोग जान नहीं पाएगा। एटम ही सबसे छोटा चीज है, एटम से छोटा चीज और कुछ नहीं होता है। बट साइंटिस्ट लोग इतना एडवांस हो चुका है कि वो एटम का अंदर तक भी घुस गया, और उसका अंदर क्या है क्या नहीं है उसको भी खोद के निकल दिया इंसान, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेगा कि एटम को डिस्कवर कैसे किया है, ठीक है। एटम का अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसको कैसे डिस्कवर किया है। तो एटम का अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उसको डिस्कवर कौन किया है, जे थॉमसन। लेट अस सी, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाला है इन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रे कैसा होता है, कौन डिस्कवर किया था उसको, जे थॉमसन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है कि इलेक्ट्रॉन क्या ऐसा है, इसका क्या क्या फैक्ट है, इसका क्या क्या नेचर है। इसके बाद पढ़ेगा हम लोग कि फोटोन का डिस्कवरी कैसा हुआ था बाय एनोड रे और कैथोड रे। फैक्ट अबाउट प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मॉडल कैसा होता है, थॉमसन मॉडल कैसा होता है, रदरफोर्ड क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना तरीका से एटम को समझाया था हम लोग कि एटम ऐसा होता है, कोई अनुमान क्या था, कोई सपना देखा है, कोई इमेजिन किया था, ठीक है। तो हर एक साइंटिस्ट का जो अपना माइंडसेट है, अपना जो तजुर्बा है, यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका एग्जाम में आना ही है गारंटी। और ये सब जो टॉपिक है आपको क्लास 11 में मिलने वाला है केमिस्ट्री पे, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ बैकबोन ऑफ योर केमिस्ट्री चैप्टर, यू कैन से। इसके बाद क्या क्या एक्सपेरिमेंट क्या 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 कंक्लूजन उन्होंने निकाला था, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल के बारे में क्या बताया था, और ड्रॉबैक क्या है, मतलब कमी है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी है, एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है। ऐसा अच्छा अच्छा वर्ड है, आपका एग्जाम में मिलेगा। तो हम लोगों को सिर्फ याद नहीं करना है, इसको समझना भी है, ठीक है ना। अब बिना समझे याद करेगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप खाना खाया, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो खाना का फायदा नहीं है। तो खाना खाने का बाद डाइजेस्ट भी होना है, तो इसका मतलब यही है कि भाई आप समझ के पढ़ो, देन इट विल बी डाइजेस्टेड इन योर ब्रेन। समझ में आया ना। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, ये सब चीज का यूज क्या है। बहुत ही बढ़िया चीज, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग को हर एक चीज डिटेल से मालूम हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट का साथ सुनो और समझो और पढ़ो और लिखो, सिंपल बात। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था हम लोग का, जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन कंसिडर एटम टू दिस इज ए इंडिविजुअल एंटिटी। जॉन डाल्टन का मुताबिक क्या बोला था कि एटम अदृश्य है, आप एटम को नहीं देख पाओगे, एटम से छोटा कुछ है ही नहीं, उन्होंने ये बोला था एक समय, ठीक है ना। बट हिज कंसेप्ट हैड टू बी डिस्कार्टेड, लेकिन उसका जो कंसेप्ट था ये खर्च हो गया, मतलब ये बातिल हो गया, कैंसिल हो चुका है। जॉन डाल्टन क्या बोला था कि एटम से छोटा नहीं हो सकता कुछ भी, इस दुनिया में एटम ही सबसे छोटा चीज है, एटम से छोटा कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो कहा हुआ बात था ना, वो भी क्या गलत प्रमाण हो चुका था। डिस्कार्डेड मतलब कैंसल। एट द टाइम ऑफ 19th century when scientists through experiment were able to find existence of charge, proton and electron and neutral particle। तो उसका जो डिस्कवरी था कि एटम सब छोटा था, वो गलत हो गया और डिस्कार्ड हो गया, वो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि इंसान एटम का अंदर भी घुस चुका था उस समय तक। ओके, क्लियर हो गया ना। तो देखो, तो अलग अलग साइंटिस्ट बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट करके क्या प्रूफ किया कि भाई एटम का अंदर ही बहुत दुनिया है, एटम का अंदर ही बहुत सी छुपा हुआ है। और वो क्या क्या चीज छुपा हुआ है एटम का अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब छुपा हुआ है। और ये सब चीज को बोलता है सब एटॉमिक पार्टिकल। जो एटम का अंदर प्रेजेंट है जो चीज, उसको क्या बोलता है हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल। यू कैन सी द स्टेटमेंट हियर, सब एटॉमिक पार्टिकल। आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे, व्हाट डू यू मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। जो भी पार्टिकल, जो भी चीज एटम का अंदर मिलता है, क्या एटम का अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलता है, न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो दे आर प्रेजेंट इनसाइड एटम। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग,
वी कॉल इट एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। वही बोला, देखो ये व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके देखो यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल इन दिस एटॉम, दिस पार्टिकल्स वर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल। आई होप इट इज क्लियर। तुमको अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तब जाके लाइन चेंज होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले जो फैक्ट पड़ेगा वो हम लोग पढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसा हुआ था। इलेक्ट्रॉन है बोल के मालूम चला था कैसे साइंटिस्ट लोगों को, उसका बारे में पढ़ने वाला है। इसका अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया है, मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही होता है, वो कैसे मालूम चला। ठीक है ना, एकदम डीपली सुनो, मजा आने वाला चैप्टर। लेकिन यह तो बहुत हार्ड होने वाला चैप्टर कि कौन किसको बोला, और एग्जाम में तो जरूर क्वेश्चन आना ही है, गारंटेड। इसका बिना आपका पेपर बनेगा ही नहीं फाइनल का, सिंपल बोला। ठीक है ना, इतना बोल दिया। तो सबसे पहला जो हीरो था, जो साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर खोज के लिए निकला था, उसका नाम था थॉमसन। क्या बोला था, थॉमसन। थॉमसन एक्सप्लेन्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये बोलने से पहले मैं आपको एक वीडियो देखना चाहता हूं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है। अब क्या आपका अंदर जो क्या बोलता है अंडरस्टैंडिंग पावर जो और डेवलप हो। दिखोगे वीडियो, चलो। तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको कुछ टर्म जानना होगा। एक टर्म है आपका कैट आयन, मिलेगा आपको, और एक है एनायन, और एक है कैथोड, और एक है एनोड। बहुत बच्चा इवन क्लास 10, 11, 12 में कन्फ्यूज होते हैं चार्ज क्या है। सिंपल बात है, जो कैटायन है ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट मींस यू कैन से द प्रोटॉन्स आर कैटायन। प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन लोग बोल सकते हैं, या फिर Na+ मिलेगा आपको, मिलेगा फर्स्ट नहीं मिलेगा, जैसे हम पढ़ाएगा आपको। एंड एनायन का सिंपल मतलब क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल जैसे कि Cl- इस टाइप का, Br-। ठीक है ना, लेकिन खेल यहां पलट जाता है। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का बहुत कन्फ्यूज होता है। बच्चे सोचता है कि ये भी कैट, ये भी कैट, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, देखो गड़बड़ी हो जाएगा वहां पे। क्लियर ना, ये कंफ्यूजन आपको दूर किया हमने चीज को। देखो ये बैटरी है, बैटरी अंदर क्या इलेक्ट्रोड है, इसका अंदर बहुत सारे कार्बन पार्टिकल है ना। तो ये जो ऊडू पार्ट है ना, ऊंचा पार्ट, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हम लोग एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं हम लोग कैथोड। ये टर्मिनल का नाम है। कंफ्यूजन दूर हो गया अभी, ठीक है ना। लेकिन कभी भी ये बात भूलना मत, ये भी कंफ्यूजन दूर करता है हम लोग। ये पॉजिटिव भूल जाएगा एग्जाम में। याद रखना कि कैट मतलब बिल्ली रात को दिखाई मिलता है उसको, बिल्ली का आंख पॉजिटिव है, इसलिए तुम नहीं देख पाता, लेकिन बिल्ली रात को चूहा पकड़ सकता है। बिल्ली मतलब पॉजिटिव, क्लियर है ना। चलो, बिल्ली पॉजिटिव, उसका उल्टा नेगेटिव। और यहाँ पे कैट आयन होगा, कैट का आंख देखो, कैट आयन, कैट का आई मतलब आई, याद रहेगा ना भी कंसेप्ट। तो बिल्ली का आंख पॉजिटिव, रात को भी चमकता है। और इसका उल्टा ठीक कैथोड, थॉट नेगेटिव, थॉट भगो नेगेटिव, है कि नहीं। और इसका उल्टा ठीक, इसका उल्टा पकड़ता है कंसेप्ट ये, और इसका कंसेप्ट ये पकड़ता है ये। क्लियर कंसेप्ट। ये टर्मिनल का बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल अबाउट टर्मिनल या फिर इलेक्ट्रोड, ELECTROD। ये नेगेटिव टर्मिनल या फिर इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल या फिर इलेक्ट्रोड। कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। तो ये कंफ्यूजन दूर क्यों किया, ताकि आप लोगों का जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको हेल्प हो समझने के लिए। तो लेट अस सी द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो बात को समझो, ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, In a discharge tube, a vacuum pump is used to evacuate the discharge tube. तो यहाँ पे क्या लिया हम लोग, The cathode of the tube is connected to the negative terminal. ये समझा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या लिया, एक ग्लास का चैम्बर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास का चैम्बर है, ग्लास का चैम्बर है। और साइड में दो मेटेलिक क्या लगाया, केप लगा दिया, ताकि यहाँ पे तार को ज्वाइन कर सके। अंदर में कुछ नहीं है, अंदर खाली है, वैक्यूम, हवा भी नहीं है। क्या है अंदर में, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, हवा तक भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या किया है, एक बैटरी कनेक्ट किया है, इधर नेगेटिव या इधर पॉजिटिव। क्या करंट पास होगा, करंट पास तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर में कुछ है ही नहीं मीडियम,
हाँ, यहाँ पे अगर वायर लगाता तो ऑब्वियसली पास होता, राइट, है कि नहीं? तो कुछ नहीं है, करंट को ट्रैवल कराने के लिए कुछ मीडियम ही नहीं है, क्या करेगा? तो साइंटिस्ट क्या क्या पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ये वाला टर्मिनल कौन सा है? कैथोड, मतलब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल करंट हो रहा है बैटरी का, याद रहेगा ना? और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये अगर सर्किट कंप्लीट होगा मतलब क्या, ये वायर अगर यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक पहुंचेगा, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा ना। जैसे कि आप मिला होगा क्लास 7 में कि अगर बैटरी लगा दिया, है कि नहीं, या बल्ब लगा दिया, या स्विच लगा दिया, तो जब स्विच ऑन करेगा तो बल्ब ग्लो होगा ना, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है इससे। तो साइंटिस्ट बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्या क्या पता है, ये जो बैटरी नहीं है कि इसका वोल्टेज बढ़ाने लगा। कितना बड़ा है पता है आपको? आप कैन इमेजिन, हम लोग घर में कितना वोल्टेज होता है? हम लोगों का जो ये बैटरी है, पता है इसमें कितने वोल्ट होता है? सिर्फ 2 वोल्ट, 2 या 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग जो घर में जो आता है ना, वो होता है 220 से 240 तक का वोल्टेज आता है। इतना वोल्टेज में आपका मोटर, फ्रिज सब चलता है। क्या आप अनुमान कर पा रहे हैं कितना वोल्टेज लगाया होगा इसमें? 20,000 वोल्ट, 20,000। इतना हाई वोल्ट यूज किया है ताकि वो एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेट अस कंटिन्यू द वीडियो एंड सी व्हाट हैपेंस। देखो, हाँ, The battery and the anode of the tube is connected to the positive मैंने आपको terminal बोला था कैनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल। लेट अस सी नाउ द एक्सपेरिमेंट। of the battery. It was observed that, at normal pressure, the gas did not allow the current to pass through it. However, when the pressure of the tube was reduced to 0.00, थोड़ा प्रेशर को बढ़ा दिया, लाइक प्रेशर को इतना 0.001 किया है, बहुत कम प्रेशर डाला है इसके अंदर। हाँ, नाउ लेट अस सी। 1 millimeter Hg, and देखो कैसा किया, कैसा नहीं किया, इतना सोचेगा दिमाग खराब होगा। अब नॉर्मली सोचो, क्योंकि महान साइंटिस्ट लोग किया है कि नहीं? चूल दरे दांत वो टूट गया, ए बुढ़ा काल में किया, 50-60 साल में लोग एक्सपेरिमेंट किए। तो आप 50 साल वाला दिमाग को अभी कंपेयर नहीं कर पाएगा। जैसे आप समझो कि क्या किया था वो आदमी, आपके लिए इतना काफी है। आपका ब्रेन और मैच्योर होगा तो आप खुद भी कर पाएगा एक्सपेरिमेंट, राइट ना? चलो लेट अस कंटिन्यू। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या करेगा, प्रेशर कितना रखा है इसमें अंदर, इतना नहीं पूछेगा आपको कितना प्रेशर रखा है कितना नहीं रखा, ये क्लास 11 में पूछेगा। अभी समझो कि क्या किया था उन्होंने। तो a क्या high किया, potential difference between 10 ये देखो कितना वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। इसको बोलते हैं हम लोग क्लास 10 में मिले पीडी। पीडी मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कितना रखा? 10 केवी। 10 केवी मतलब 10,000 वोल्ट, मां कसम, से लेकर 20,000 वोल्टेज का भीतर इसका अंदर डिफरेंस रखा। तो करंट जैसे भी जाने कोशिश करेगा कि नहीं इसका अंदर, तो पता है क्या हुआ है? करंट का एक रे निकले वहां से, चिंग करके ना, नहीं दिखता होगा एक्समैन सीरीज, आयरन मैन, चिंग नहीं निकलता क्या? उस टाइप का एक रे निकला है इधर, पूरा इलेक्ट्रॉन रे। वो इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर। तो इतना हाई पोटेंशियल लगाना मतलब सह नहीं सक रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी ना लाइट के रूप से ट्रेवल हो रहा है वहां से, चिंग करके, और ब्लू रे बन के। समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है चीज। ब्लू रे से पूरा जा रहा है यहाँ पे यो इलेक्ट्रॉन। जो ये एक डिस्कवरी का पॉइंट था। अभी देखिए हम लोग, तो अभी साइंटिस्ट को मालूम चला कैसे कि वो इलेक्ट्रॉन रे था, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे था? ये भी क्वेश्चन है। let us see. kV and 20 kV was applied. At the end of the tube, a glow was seen on the walls of glass tube. The rays emitted by the cathode travel towards anode. देख रहे कि नहीं? ये जो रे, कैथोड रे मान इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रे, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे यहाँ तक अपना सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ तक पास हो रहा है। इतना हाई वोल्टेज पे, कम वोल्टेज में नहीं हो पाएगा, ये बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना? और इसी रे को क्या नाम दिया गया? कैथोड रे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट यही है। क्लियर है सब लोगों को? क्योंकि ये चीज बिना वीडियो का और बिना एक्सपेरिमेंट का नहीं समझ रहे, जितने भी क्लास में चिल्लाओ अभी फील हो, हाँ चीज टू ऐसे किया है, कितना हाई वोल्टेज में किया है कम टू को, ये भी आपको दिमाग में याद रहेगा। समझ में अच्छे से आया आपको चीज? चलो बहुत बढ़िया। The attraction of rays towards anode reveals that the rays carry negative charge. Properties of cathode. ठीक है, तो ये जो रे नेगेटिव है उसको कैसे मालूम चला?
इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये रे नेगेटिव ही है, कैसे मालूम चला? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि इसका, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नहीं है क्या? नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज में जाने के लिए कोशिश करेगा। समझ में आया ना? एक आप लोग मैग्नेट में एक रूल पढ़ा था होगा कि लाइक चार्ज जो है ना, वो हमेशा क्या करता है? लाइक चार्ज रिपेल करता है हमेशा। अगर पॉजिटिव होगा वो दूर भागेगा। लेकिन अनलाइक चार्ज क्या होता है? हाँ, अनलाइक चार्ज हमेशा क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट होगा। ATTRACT। समझ में आया ना? अनलाइक अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो आपस में सामने आने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये एक सेम कहानी आपका मैग्नेट में भी अप्लाई होता है। अगर एक मैग्नेट लोगे, मैग्नेट यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, फिर नॉर्थ पोल होगा ना, तो धक्का मारेगा मैग्नेट को। अगर आप यही पोल को अगर रिवर्स कर दोगे, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे अगर साउथ लोगे ना, आपस में क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा। इस सेम कंसेप्ट है कि लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। सिंपल है, हम लोग का जिंदगी में अप्लाई होता है। दो लड़का सर झगड़ा होता है और लड़की लड़का प्यार होता है कि नहीं? अपोजिट जेंडर आपस में क्लोज होता है ना, तो कहानी वही अप्लाई होता है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था इसका। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है पता है? साइंटिस्ट लोग ना जानबूझ के ना इसके नीचे में एक ना पॉजिटिव कैथोड रख दिया। पता है कि ये पॉजिटिव कैथोड तो है ही, इससे पहले और एक पॉजिटिव कैथोड यहाँ पे रख दिया। पता है बाद में क्या हुआ है? ये पॉजिटिव रे जो ना, ये जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड रे जो है ना, वो वहां तक नहीं गया, यहां तक नहीं गया, पहले ही वो मोड़ लिया खुद को। क्यों मोड़ा खुद को वो? क्योंकि इतना दूर जाना जरूरत नहीं था, उसको पहले ही पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है ताकि वो अपना सर्किट को कंप्लीट करे। समझ में आ रही है कि नहीं? एंड इट बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव और फिर एनोड। सो दिस क्लियरली स्टेट, और इससे हम लोग क्लियरली मालूम चल रहा है कि भाई ये कैथोड रे ही है। कैसा लगा एक्सपेरिमेंट? लग रहा है ना? तो लेट अस कंटिन्यू द वीडियो, और भी बढ़िया समझते हैं चीज लोगों को। चलो देखते हैं। 1. When any object is placed in the path of the cathode rays, these rays. तो देखो अब क्या है कि obviously और दिस कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ, क्योंकि लाइट है और लाइट का एक टेंडेंसी है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है। ये एक्सपेरिमेंट पहला ये था। दूसरा पता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल है, उसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया है? इसमें छोटा सा फैन लगा दिया। अभी देखिएगा, मजा आने वाला है। देखो Cast shadows. This shows that cathode rays travel in straight line. 2. When a wheel was placed in the path of cathode rays, the wheel rotates. तो ये देखो, ये एक पंखुड़िया है, एक क्या है? एक आपका घुर्णी है, एक ही ने एक आपका फैन लगा दिया। अब फैन में भी देखो, आप जब फूक मारेगा ना, वो क्या होता है? घूमता है। क्योंकि आपका फूक में क्या होता है? एनर्जी होता है। आपका फूक में वेलोसिटी होता है, मोमेंटम होता है। तो फूक मार दिया तो वो घूम गया। तो सेम थिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल हो रहा है ना दोस्त, ये इलेक्ट्रॉन में भी अपना एक मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम होगा तो क्या होगा? उसमें फोर्स होगा तो क्या होगा? एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज इट इज अ मूविंग एनर्जी। समझ में आया ना? एनीथिंग मूविंग हैज व्हाट एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है ना? वन सेकंड, क्या बोला हम? यहाँ पे हाँ, ये इधर पार्टिकल है, मूव हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसमें क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम है तो फोर्स है तो एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पावर है, इलेक्ट्रॉन का अपना स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये टकरा के ये घूमना शुरू कर दिया। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है दोस्त, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे। ठीक है? This shows that rays consist of some particle and some kinetic energy. 3. In the presence of an electric field, the rays are deflected towards the positive plate. ये देखो, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड रखने की वजह से, मतलब मानो कि यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन रख दिया, नेगेटिव आयन रख दिया, तो क्या पता है? ये रे जो इधर ना जाके ये क्या हो गया? खुद को एनोड के और पॉजिटिव टर्मिनल के और मोड़ लिया। सो इट इज वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट एंड इट इंडिकेट्स दैट कि कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है ना? और इट हैज अ मोमेंटम, इट इज अ पार्टिकल इन इट। पार्टिकल है, जो पार्टिकल से क्या होता है? फोर्स बन रहा है और वो फोर्स धक्का लग के फैन भी घुमा रहा है। आई होप इट इज वेरी नाइस। दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। थॉमसन था ना? कौन था? ओके, ऑलराइट। देखो, दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट डन बाय द थॉमसन एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय व्हाट
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो अभी और क्या फैक्ट, उन्होंने क्या क्या फैक्ट जाना कि एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये क्लास 10 में जरूरी है, अभी इतना खास जरूरी नहीं है, तो कभी भी याद कर लो, अच्छा रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। ये क्लास 10 पे मिलेगा, तो ये आपका एडवांस पढ़ा दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और याद रखना कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना है, अभी एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू व्हाट, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखो ये बहुत छोटा वैल्यू है ना, जितना माइनस आएगा ना ऊपर, इतना छोटा होता है वैल्यू। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं ना, कैन यू बिलीव कितना छोटा नंबर होगा ये, दिखाऊं क्या, देखो हाँ, -31 ना, देखो यहाँ पे ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39 1, इतना केजी। कितना छोटा वैल्यू है, नेग्लिजिबल टू जीरो, राइट ना, 0.0091 केजी, इतना छोटा वैल्यू है। तो इतना बड़ा नंबर को, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखिए ना, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ये फॉर्म में लिखते हैं इसको। ये बहुत छोटा वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया था, सुनोगे कहानी इसका। चलो, हाउ द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। चलो इसको बोलते हैं हम लोग एनोड रे। पहले क्या पढ़ा था हम लोग, कैथोड रे। अभी क्या पढ़ेगा हम लोग, एनोड रे। एनोड रे का और एक नाम है, क्या है, कैनल रे बोलते हैं इसको। वी कैन कॉल द एनोड रे। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव पॉइंट पार्ट। तो दोस्त अभी हम लोग समझते हैं ई गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं एनोड रे या फिर कैनल रे एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है ना। ये लगभग सेम है आपका वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। आप लोग ने क्या सीखा था कि कैथोड रे आर व्हाट, इलेक्ट्रिकल चार्ज रे है कि नहीं, वो अपना सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव हो रहा था, और वो नेगेटिव भी है, कैसे मालूम किया था, क्योंकि वो पॉजिटिव की ओर मोड़ ज्यादा था। तो लगभग कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेरिमेंट सेम ही लगे ना। यूगे ने, गोल्डस्टाइन ने किया था बहुत साल पहले, तो बुढ़ा हो गया, उन्होंने टकला बन गया जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करते करते। अंडरस्टैंड उन्होंने क्या किया था, लगभग मोर और लेस उन लोग एक्सपेरिमेंट सेम ही था, बस थोड़ा सा अंतर था कि वहां पे क्या निकला था, वहां पे नेगेटिव रे निकला था, इसमें पॉजिटिव रे निकलेगा, जैसे इतना ही कहानी है। और कैनल रे क्यों बोलता है अभी समझेगा अच्छा से, देखो बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट है। ये था E. Goldstein construct. ये है हम लोग का मेन हीरो यहाँ का, ई गोल्डस्टाइन, यूजन है गोल्डस्टाइन का नाम है, ठीक है ना। A special tube known as a canal ray tube. यस, इन्होंने एक ऐसा ट्यूब लिया था, लेकिन इस ट्यूब में 2 चैम्बर है। क्या है, चैम्बर 1 और यहाँ पे चैम्बर 2, समझ में आया ना। और वहां पे यहाँ पे एक मेटल का पीस लिया था, ठीक है ना, और ये मेटल का पीस का अंदर बहुत सारा होल है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलता है कि ये कैनल नहीं है। क्या है कैनल का मतलब, होता है एक पाइप, या फिर एक पाइप बोलो, एक नाला बोलो, नाला, एक चेम्बर नाला जैसे नहीं है क्या, नाला का अंदर छेद है कि नहीं, तो कैनल बन गया ये पाइप, उसका अंदर छेद, तो कैनल रे, कैनल का नाम कैनल हो गया, समझ में आ रहा है कहानी। तो क्या किया है, और इसका साइड में और एक डिश दिया, ये आपका क्या था, ये आपका एनोड। एनोड मतलब इट कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या था तुम्हारा, नेगेटिव टर्मिनल। सेम इसको भी बहुत 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया दोनों पे। और पहला वाला केस में कैथोड रे में क्या था, अंदर में वैक्यूम था ना, या वैक्यूम नहीं रखा है, इसमें क्या किया, थोड़ा सा गैस रख दिया, रेसिडुअल गैस। ये मीनिंग समझना होगा, रेसिडुअल गैस मतलब क्या कि खाली होने के बाद थोड़ा थोड़ा गैस रह गए, उसको बोलते हैं रेसिडुअल गैस। फॉर एग्जांपल मानो कि हम ये बोतल से पानी पी दिया, ठीक है ना,
तो पानी का पीने के बाद भी थोड़ा सा पानी लेकिन बच के बैठे यहाँ पे फिर हम लोग कहते हैं और रेसिडुअल वाटर। क्लियर है ना? मानो कि इस डब्बा का अंदर क्या है, हवा है, हम पूरा एकदम निकाल दे पानी यहाँ से, हवा निकाल दिया तो ये थोड़ा थोड़ा हवा लेगा रहेगा ना पार्टिकल, इट विल नॉट बी कंप्लीटली वैक्यूम। तो सेम थिंग, वो रुका हुआ जो गैस है उसको बोलते हैं रेसिडुअल गैस। क्लियर है ना कहानी? तो दोस्त गैस भी क्या है, पार्टिकल ही है, एटम है अल्टीमेटली। तो क्या होता है, कहानी थोड़ा मैं वीडियो दिखा के बोलता हूँ या मेरे बोल दो, थोड़ा पहले देता हूँ। तो देखो, जब यहां से पूरा हाई वोल्टेज में करंट देगा दोनों तरफ से, तो यहां से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, कैथोड रे निकलेगा ना। यहां से क्या निकलेगा, कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन रे निकलेगा, तो टकराएगा, टांग कर टकराएगा, एना बीच में लड़ाई होगा, ठीक है ना। तो लड़ाई होगा तो फट जाएगा ये चीज, फट जाएगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने के लिए खोजेगा, या खोजेगा कि नहीं जाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रे निकल के यहाँ टकराने का बाद कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना। और ये जब फट जाएगा तो ये फटने के बाद क्या निकलेगा, दोनों निकलेगा, पॉजिटिव भी निकलेगा, नेगेटिव भी निकलेगा, हाँ या ना। पॉजिटिव बैक टू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव तो यहाँ नहीं जाएगा ना, कि पॉजिटिव का और नहीं जा सकते। लड़का लड़का पास नहीं जाएगा, लड़का लड़के के पास ही जाएगा, बात तो ऐसा ही है। क्योंकि लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये मुन्ना कहाँ जाएगा, ये मुन्ना दौड़ मारेगा इस तरफ कि नेगेटिव का जाएगा, पॉजिटिव उड़ते उड़ जाएगा इस तरफ। अब समझ में आया कि नहीं? फिर और एक रहेगा यार, ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यार फट जाएगा। ये फटने के बाद यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी निकलेगा। अभी इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन ये पॉजिटिव भाई साहब का क्या होगा, ये इस तरफ मूव होगा, ये फोल से पास हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इस तरफ पता है और एक चीज लगा है, इसमें लगा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये समझना पड़ेगा, क्या फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये स्क्रीन क्यों लगा है, ताकि जो भी यहाँ पे धक्का लगे चिलिंग मतलब स्पार्क दिखाई मिले यहाँ पे। जैसे कि आप पहले देखो बागान वगान में क्या लगाते हैं, लगाते हैं ना प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर का लेट का प्रोजेक्टर से निकला हुआ जो रोशनी का लगता है जाके पर्दा में दिखाई मिलता है ना। तो ये फ्लोरेसेंट भी एक तरह का स्क्रीन है, एक स्क्रीन है, जो भी यहाँ पे टकराता जाके यहाँ पे क्या होता है, दिखाई मिलता है, चिंग 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 हो रहा है ऐसे करके। कैसा लगा आइडिया? तो इट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। मतलब इससे फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मकसद क्या है, प्रोटॉन का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, कि चिलिंग करके मतलब स्पार्क हो रहा है इधर में आके। क्लियर है ना? तो ये है एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट। चलो थोड़ा सा वीडियो को कंटिन्यू करता है एंड लेट अस अंडरस्टैंड मोर बेटर। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आप लोग आया है कि क्या किया उन्होंने, दिमाग क्या लगाया इस पे, है कि नहीं, कैसा करके वो एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड रे, वो कैसा एक्सपेरिमेंट किया है, ये देखो मजा आएगा। These tubes usually have two chambers, चलो बढ़िया बोल दिया, severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode could देखा कि नहीं, क्यों निकला इधर पे, क्योंकि एनोड है, इसे जाना ही पड़ेगा उसको। तो क्या हो रही है, फट जा रहा है। अब ये प्रोटॉन थोड़ी ना सब जाएगा, प्रोटॉन के पास कभी नहीं जाता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पास ही जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज का पास जाएगा। तो आते हुए ये सुरंग से पास हो जाता है। तो सुरंग से पास होने का वजह से ही इसको क्या बोलता है, कैनल रे। सुरंग मतलब कैनल, और रे सुरंग से पास हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैनल रे। कहानी इसका पीछे ये है। Once again, देखो, collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, ठीक है, holes मतलब canal, कि as the positive charged particle pass through the canal,
दैट इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कैनल रे एक्सपेरिमेंट और एनोड एक्सपेरिमेंट, एनोड रे। कैसा लगा? क्लियर है ना? समझ में अच्छा से आया आप लोगों को? वेरी नाइस। इट इज ऑल अबाउट एनोड रे। ये एक्सपेरिमेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने लगा उन्होंने 3-4 होल नहीं रखा, उन्होंने क्या रखा? अभी एक ही होल रखा, तो सब प्रोटॉन्स जाते वहां से पास हो। आप इंटरेस्टिंग आएगा मजा से। He made one small circular hole in the cathode and introduced 2 plates behind. ये देखो, ये मजा आ गया अभी इसको। मतलब ये प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको कैसे प्रूव किया है? सेम लाइक जैसे पहले प्रूव किया था ना, इसको भी वैसे ही प्रूव किया है। दो तरफ 2 मेटल शीट लगा दिया और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड बना दिया। एक को पॉजिटिव बना दिया, एक नेगेटिव बना दिया। आपको क्या लगता है ये जो रे आ रहा है, ये पॉजिटिव का गोला वो किस तरह मोड़ेगा? नेगेटिव की ओर मोड़ेगा ना, इस तरह मोड़ेगा। ऑब्वियसली ये हमेशा नेगेटिव की ओर मोड़ेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन की ओर मोड़ेगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा। तो इससे ये प्रमाण हो जाता है कि भाई ये एनोड ही है, क्योंकि एनोड हमेशा नेगेटिव की ओर जाना कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की ओर नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसी एक नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, अपना खुद को सेटिस्फाई कराने के लिए, अपना जो सर्किट को पूरा करने के लिए। तो देखो ध्यान से, मजा आएगा। The cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode. कैसा लगा? क्लियर हो गया ना अभी? तो इससे ये प्रूफ हो गया कि भाई दिस वे द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। इसके बाद और साइंटिस्ट आया, महान साइंटिस्ट आया। पता है अभी कौन साइंटिस्ट आया है? रदरफोर्ड। वो तो और भी लेजेंड वाला था हीरो, उसका एक्सीडेंट और भयंकर था, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गोल्ड फॉल लिया था। समझाएगा वो भी बहुत बढ़िया। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? बढ़िया से। अगर समझ में नहीं आता वापस देखना इसको, ठीक है ना? मजा आएगा चीज लोगों को, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तुम लोग बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, कुछ भी इतना अच्छा नहीं दिया है, बस समझना जरूरी था, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट है हम लोग ये जे चाडविक का एक्सपेरिमेंट, हाउ ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? हाउ दैट न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हम लोगों को ये चाडविक कहानी जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग से, ठीक है ना? इसमें बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है? तुम्हारा बुक में अभी सबसे पहले क्या देख रखा है? एटॉमिक मॉडल, फिर मॉडल पहले पढ़ाया है, उसके बाद आपका न्यूट्रॉन्स के बाद डिस्कवर बाद में पढ़ाया गया। सो लेट अस गो थ्रू द एटॉमिक मॉडल एज यू कैन आल्सो रेफर योर बुक। तो आपका जो न्यूट्रॉन, जो आपका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है कि ना, न्यूट्रॉन्स वाला पार्ट बाद में आता है। सो नाउ लेट अस गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे है। अभी जो थोड़ा पहले पढ़ा है हम लोग, वो सब क्या पढ़ा है हम लोग? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना? कि एटम का अंदर और दो तीन चीजें क्या है? वो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ है, प्रोटॉन क्या है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया हुआ बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जे चाडविक ने किया था, कैसा किया था, हम लोग पढ़ेगा। तो नाउ आवर टॉपिक विल एटॉमिक मॉडल, कि एटम देखने में कैसे है, उसका अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, समझ गया, लेकिन एटम देखने में कैसे है, तो इसका बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग प्रस्ताव रखा। सबसे पहले साइंटिस्ट था आपका थॉमसन ने बोला था कि एक एटम वाटरमेलन जैसे है। सिंपल बोला था। क्या बोला है? थॉमसन, जे थॉमसन ने बोला था कि एक एटम वाटरमेलन जैसे है, जिसमें जो गुटी लोग अलग अलग गुटी नहीं है क्या, वो गुटी लोग पॉजिटिव चार्ज है, और उसका अंदर जो लाल 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 है खाने वाला, वो नेगेटिव चार्ज है। ये बोला था। सॉरी, ये गुटी लोग नहीं है, गुटी जो सीड है ना दोस्त, वो सीड लोग क्या माना था? वन सेकेंड, ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो अंदर सीड है ना दोस्त, दे सीड एज कंपेयर एज नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज, ओके। और जो खाने वाला सामान था लाल लाल, है कि नहीं? लाल लाल जो लाल लाल खाने का सामान है ना, उसको उन्होंने क्या माना था? पॉजिटिव चार्ज। और जो सीड है, सीड इज लाइक नेगेटिव चार्ज। उन्होंने ऐसा कंपेयर किया था, उन्होंने एटम को एक वाटरमेलन जैसे कंपेयर किया था। इसीलिए उसका मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम भी बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो हु प्रपोज दिस वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम? थॉमसन ने बोला था, लेकिन इसका बात गलत प्रूफ हो चुका बाद में जाके। अभी नेक्स्ट हीरो कौन आया है? रदरफोर्ड ने कुछ अलग बोला था, और भी महान साइंटिस्ट। उसके बाद में और एक हीरो आया, उसका नाम है बोर।
बोर्ड ने कुछ भी अलग बोला था, बोर्ड ने सब आइडिया इसे चुराया था, बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इसमें, है कि नहीं, और बन गया हीरो ही लास्ट में जाके, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो इधर देखो कि द मोस्ट ट्रस्टेड एंड साइंटिफिकली established model of an atom which will be adopted this in a quantum mechanical model of an atom, it will be distilled in the higher classes। उससे भी आगे और भी है, पर वो आपका किताब में नहीं है, आपका सिलेबस बहुत भारी भरकम बन जाएगा, इसलिए उसका एक्सपेरिमेंट आगे आगे अलग क्लास में दिखेगा, क्लास 11 12 या कॉलेज में दिखेगा आप लोग। तो ये देखो कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डिस्क्राइब दैट थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉम, एक ही क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड बाय थॉमसन अबाउट दिस मॉडल ऑफ एटॉम। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, ठीक है ना। यू विल बी कंफ्यूज बाय घुमा घुमा के, एक क्वेश्चन घुमा के आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट सेम ही है। तो दोस्त उन्होंने क्या बोला था कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम इज ऑफन कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल। क्यों वाटरमेलन मॉडल बोलता है? क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल को, अपना एटॉम को वाटरमेलन से कंपेयर किया था उन्होंने, ठीक है ना। तो इन दिस मॉडल थॉमसन प्रिडिक्टेड, मतलब अनुमान, वो एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ अनुमान लगाया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बिना एक्सपेरिमेंट करे ही वो बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो ये वाटरमेलन का सीड्स है, गुटीज है, और जो खाने वाला वो ब्लैक रेड पार्ट है वो सब क्या है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बोल दिया था, अनभक्का नहीं देख के बोल दिया कुछ भी बिना एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है ना। तो इन दिस मॉडल थॉमसन प्रिडिक्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर जस्ट सेम एज सीड ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड, मतलब क्या, घुसा हुआ है जो उसका अंदर सीड लॉग, इज इन रेड रेडियल पार्ट ऑफ वाटरमेलन आर नेगेटिव चार्ज। वही है आपका जो सीड है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो खाने वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज बोला था, ठीक है ना। तो ये कहानी है, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंट था ज्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं हुआ। साइंटिस्ट को ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, दिमाग खराब हो गया, तो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, ठीक है ना। अभी फेल क्यों हो चुका था उसका एक्सपेरिमेंट? मैं साइंटिस्ट उसको एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई थॉमसन, तुमने बोला था कि, क्या बोला था कि एटॉम किसका जैसा होता है? ओके, कैसा होता है? वाटरमेलन जैसा, जिसने नेगेटिव चार्ज लॉग उसका सीड लॉग होता है, ऐसा बोल दिया। और क्या बोला था? और जो खाने वाला हिस्सा है वो क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज होगा। उसको एक ही क्वेश्चन में उसको दबा दिया, उसका एक ही क्वेश्चन दिमाग खिला दिया। पता है क्या बोला साइंटिस्ट उसको? अरे भाई तुमको मालूम है ना कि तुमको मालूम क्या है, तुमको मालूम है ना नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को प्यार करता है कि नहीं? तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में रहेगा तो क्या ये गुलुमुलु नहीं हो जाएगा साथ पे? तो स्टेबल रहेगा एटॉम? एटॉम तो स्टेबल रहेगा ही नहीं, तो कैसे हो सकता संभव ये चीज? तो दिमाग हिल गया, तब से कैंसिल। समझ में नहीं आया कहानी। हम लोग क्या पढ़ा था कि नेगेटिव चीज हमेशा पॉजिटिव की और अट्रैक्ट होता है। तो वाटरमेलन का अंदर तुम जो बोला है कि खाने वाला पार्ट पॉजिटिव है और गुटी जो क्या है नेगेटिव है, तो खाने वाला पार्ट के साथ वो मिल नहीं जाएगा? मिल जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, ये है कि नहीं? सब जो मिल ही जाएगा तो कैसा अट्रैक्ट रह पाएगा, मतलब कैसे वो एटॉम रह पाएगा? तो इसका ये दिमाग इसको घुमा दिया क्वेश्चन से उसका, मतलब उसका एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं था। ही कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम, he cannot explain the stability of an atom, that is why his model was discarded। discarded मतलब क्या होता है? बातिल, कैंसिल, एकदम आउट, गेट आउट हो गया उसका एक्सपेरिमेंट। तो वही देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया आपका 3 मार्क क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्यों थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड हो चुका था, क्यों कैंसिल हो चुका था। तो ऑल्दो this model explained neutrality of an atom but could not able to explain other scientific experiment conducted on atom। हाँ, वो बढ़िया बोला था कि नेगेटिव जितना पॉजिटिव इतना होगा, वो बढ़िया से न्यूट्रलिटी को बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो अलग साइंटिस्ट लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसको सामना नहीं कर पाया था। ही कैन नॉट एबल टू आंसर द अदर क्वेश्चन साइंटिस्ट। तो समझ में आया बात जो? ओके, दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड। इसका एक मॉडल इसलिए खत्म हो चुका था एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट एविडेंस, particularly the famous Rutherford-Gould experiment indicated that the majority of the atom's mass is concentrated in a small dense nucleus center and the electrons orbit around it। Rutherford model replaced the Thomson model, proving a more accurate representation of atomic structure, hence it was discovered। वाह 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 वाह, क्या खेल खेला रदरफोर्ड ने यहाँ पे। सुनना चाहोगे क्या बोला यहाँ पे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं बात जो ऐसे है कि पहले लैंडफोन था,
बाद में क्या है, नोकिया वाला वो व्हाइट एंड ब्लैक वाला फोन आया। तो नोकिया फोन आने का साथ साथ क्या हो गया, तुम्हारा पीसी हो जाता है, कोई पीसी हो जाता है, कोई लैंड फोन में बात करता है, कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उससे एडवांस ये है। सबसे सुविधाजनक तो यही था। अभी जो ये नोकिया वाला फोन जो अभी हट ही गया, अभी क्या भुगता है इंसान, स्मार्टफोन, डायरेक्ट वीडियो कॉल, क्यों, ज्यादा एडवांस है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कम्युनिकेशन फ्रेंडली है या नहीं। तो सेम थिंग जब थॉमसन का बात, और एक जो हीरो आया था क्या था, रदरफोर्ड, उन्होंने एक बेहतर तरीका से अपना मॉडल को प्रेजेंट किया था, ठीक है ना। और जिसको साइंटिस्ट लोग रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था ज्यादा सही माना था, इसलिए इस चक्कर पे थॉमसन का मॉडल क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कैंसिल हो चुका था। ऑब्वियसली नया डिस्कवर आएगा तो खत्म, कैंसिल तो हो जाएगा ना। समझ में आया ना बात जो, वेरी गुड। तो वही देखो, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने एक बहुत बढ़िया बात बोला था। उन्होंने बोला था कि एक एटॉम का ज्यादातर मास कहाँ पे केंद्रित होता है, ज्यादातर मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। उन्होंने ये बोला था ज्यादातर मास कहाँ पे है, तो सेंटर पे है, ज्यादातर मास सेंटर पे है, और इलेक्ट्रॉन लोग बोलते चारों ओर घूमते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और इसका जो मॉडल है ना ज्यादा सेटिस्फाइंग था, तो ज्यादा वैलिड था। तो ज्यादा वैलिड होने का चक्कर में थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, कैंसिल हो चुका था। ये बहुत बढ़िया बोला है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ द एटॉम्स मास इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल डेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अंदर ये छिपा हुआ ज्यादातर मास, और इलेक्ट्रॉन लोग चारों ओर घूमते रहता है। रदरफोर्ड मॉडल रिप्लेस द थॉमसन मॉडल, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल तो क्या कर दिया, थॉमसन का मॉडल को रिप्लेस कर दिया। जैसे कि देखो हम लोग का जो वायरलेस फोन है वो पीसीओ को, लैंड फोन को रिप्लेस कर दिया था कि नहीं। तो आने वाला दिन में क्या पता, क्लासरूम में भी हो सकता है, क्या पता टीचर विल रिप्लेस द रोबोट। मैं भी, हम लोग ना पढ़ाओ आज 10-15 साल बाद हमको भी खुद को बदलना पड़ेगा समय के साथ। हाँ या ना दोस्तों, दैट थिंग। तो सब कुछ बदल जाएगा एक समय, याद रखना ये चीज। तो तुम लोग कहानियां सुनाएगा बच्चे लोगों को अपना, तुम्हें पता है हम जाता था स्कूल में, एक माहौल होता था, वहां पे टीचर आता था, हम लोग दोस्त एक साथ बैठता था। ये कहानी बन जाएगा, आप लोग बोलेगा बच्चे लोगों को, बिकॉज रोबोट पड़ेगा एक समय में जाके। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, है कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एकदम इसी तरह दिल थाम के बैठिए, खाना पीना खाइए बढ़िया से, मस्त सुनिए और समझिए, मजा आने वाला है। रदरफोर्ड और भी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।